नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीडियो मंत्रा पर। आज की इस क्लास में हम लेके आए हुए हैं बीए बीसी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए को करिकुलर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर है। आज की जो पेपर हुआ है, बालिकाओं का परीक्षा हुआ है को करिकुलर का, उसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बालकों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आज हम प्रीवियस ईयर पेपर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल परीक्षा में यहाँ से काफ़ी सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। और जिन्होंने हमारी क्लासे को देखा था, आज उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न वहाँ से भी मिले हुए हैं। तो आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए कल ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने साथी मित्र को तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। देखिए पहला प्रश्न आया हुआ था कि पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक होता है। तो उसका सही आंसर जो होता है वो होता है रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल जो होता है पादप रंजकों का वह समूह होता है जो विटामिन ए का जनक होता है। ठीक। अगला प्रश्न था कि AIN 2017 के भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के अनुसार आहार को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया था? 20, 5, 17, 4। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा मैरेस्मस का लक्षण नहीं है शोफ मांसपेशियां उपक्षय, झुर्रीदार त्वचा, प्रतिरक्षा में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोफ जो है मैरेस्मस का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कि कब्ज के असर हैं पेट दर्द, लेपित जिह्वा, गैस, उपयुक्त सभी। देखिए कब्ज का असर जो होता है पेट में दर्द होता है, लेपित जिह्वा होता है, गैस बनती है, ये सभी होते हैं लक्षण होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी जो होता है पोषक तत्व दूध का खराब स्रोत होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पेशी संकुचन हेतु निम्न में से किस प्रकार खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, लौह, विटामिन सी या फिर फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह जो होता है ये मांसपेशी संकुचन हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फल एवं सब्जियां के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज। तो देखिए विटामिन एवं खनिज जो होते हैं ये फल एवं सब्जियों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है दालें डट के अच्छे स्रोत हैं। किसके अच्छे स्रोत हैं? तो देखिए प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या होते हैं? दालें जो होती हैं इसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन ए, ई, सी, डी। तो देखिए सब्जियों को छील कर धोने पर उसमें से विटामिन सी खत्म हो जाती है, जो उसमें विटामिन सी पाई जाती है वो खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है फिर भी वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन, रेशे, खनिज, लवण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेशे। ये वाला प्रश्न आज की बालिकाओं की शिफ्ट में पूछा गया था। जिन्होंने आज की बालिकाओं की शिफ्ट में पूछे गए पेपर का एनालाइज नहीं देखा है उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न वहां से भी आपको कल मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माता के दूध में डट की मात्रा न के बराबर होती है? पोटेशियम, लौह, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह। ये प्रश्न आज बालिकाओं के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि माता के दूध में किसकी कमी होती है? ना के बराबर होती है, लौह की कमी होती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? कैरिटोमैलेशिया, रतौंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक। लौह का अच्छा स्रोत क्या होता है? लौह का अच्छा स्रोत जो होता है पालक होता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? सूक्ष्म पोषक तत्व के, बृहद पोषक तत्व के, न्यूट्रासाइकिल के या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जो इसके उदाहरण होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण होते हैं। ठीक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व के। अगला प्रश्न हमारा लौह बनने में महत्वपूर्ण है रक्त कणिका, ऊर्जा, एंटीबॉडी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लौह बनने में जो महत्वपूर्ण होता है रक्त कणिका जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि एक बृहद पोषक तत्व नहीं है? क्रोमियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो देखिए क्रोमियम जो होता है क्रोमियम एक बृहद पोषक तत्व नहीं होता है। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि चुकंदर एवं पालक के रस के उपचार में सहायक है?
रक्तलपता, जीरोथेलिमिया, रतौंधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न जो चुकंदर एवं पालक के रस के लिए उपचार में सहायक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तलपता। आज की शिफ्ट में बालिकाओं के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। जिन्होंने शिफ्ट का एनालाइज नहीं देखा है वो चैनल पर लिंक है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। वहां से कल प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2-4 प्रश्न जरूर आएंगे वहां से। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को डॉट आहार की स्तुति की जाती है, कम कार्बोहाइड्रेट वाली, 10 की, या फिर अधिक सोडियम वाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की। देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ था लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आया था आज की शिफ्ट में बालिकाओं के पेपर में। अगला प्रश्न क्या है, डॉट की कमी से रिकेट्स होने का प्रमुख कारण क्या है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। यह प्रश्न आज बालिकाओं की शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक, तो जिन्होंने नहीं देखा उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज का पेपर कैल्सिफेरॉल विटामिन का रासायनिक नाम है ACDI, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विटामिन डी। कैल्सिफेरॉल जो विटामिन का नाम होता है, विटामिन डी का ये नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। अगला प्रश्न है कैल्शियम में सहायक है, कैल्शियम में क्या सहायक है, मजबूत हड्डियां एवं दांत, रक्त का थक्का जमाने, मांसपेशियों के संकुचन, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए कैल्शियम जो सहायक होता है, कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में नहीं सहायक होता, इसका गलत आंसर है ये। कैल्शियम जो होता है हड्डियों को मजबूत एवं दांतों को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक, रक्त का थक्का जमाने का कार्य जो करता है वो विटामिन के करता है। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है कि खूनी मसूड़े डॉट की कमी के लक्षण है, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, खूनी मसूड़े में कमी, विटामिन सी की कमी के लक्षण है। ठीक, खूनी मसूड़े जो हो जाते हैं उसकी कमी विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बेरी रोग डॉट की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, या फिर विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन ई का उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ई का उत्तम स्रोत जो होता है संपूर्ण अनाज, वानस्पतिक तेल, मेवे, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ई का उत्तम स्रोत होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खून जमाने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के, विटामिन के क्या होता है, खून जमाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु डॉट की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं संचय हेतु आवश्यकता पड़ती है। ठीक, विटामिन डी की। अगला प्रश्न है हमारा, आहार का आधा भाग डॉट से बना होना चाहिए, फल एवं दूध से, वसा एवं शर्करा से, दूध एवं चीज से, अनाज एवं सब्जियों से। आहार का जो आधा भाग होता है अनाज एवं सब्जियों से बना रहना चाहिए। आज के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि आहार का आधा भाग बना होना चाहिए अनाज एवं सब्जियों से। अभी तक आपने देखा कि लगभग 5 से 6 प्रश्न आज की जो हैं आज की इस क्लास के, वो आज की बालिकाओं के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अभी और प्रश्न मिलेंगे जो आज की बालिकाओं के पेपर में पूछे गए हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पिरामिड खाद्य मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए, क्या प्राप्त करनी चाहिए, वानस्पतिक तेल, मेवे एवं मछलियां, दूध, दही, चीज, मक्खन, गोमांस एवं चिकन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वानस्पतिक तेल एवं मेवे एवं मछलियां को क्या करना चाहिए, अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम है, वसा, तेल, अनाज एवं दाल, मांस समूह एवं दूध एवं पनीर। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वसा एवं तेल जो होता है खाद्य समूह का सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रेड, अनाज, चावल एवं पास्ता के अच्छे स्रोत हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। यह भी प्रश्न आज की बालिकाओं के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, सिट्राल फल के अच्छे स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। देखिए सिट्राल फल जो होता है ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि शरीर के संरचनात्मक घटकों के बनने एवं बनाए रखने के लिए डॉट की आवश्यकता होती है, किसकी,
कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की, विटामिन सी की या विटामिन रेशे की या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं। देखिए स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो आवश्यक होती है विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि जन्म दोष स्पाइना बाइफिडा की रोकथाम के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन ई की, विटामिन ए की, विटामिन बी की या फिर विटामिन सी की। तो इसका सही आंसर जो होगा विटामिन बी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? स्वस्थ त्वचा हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वसा की, रेशे की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन B12 की। देखिए स्वास्थ्य त्वचा हार्मोन एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में जो आवश्यकता होती है वह वसा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा अप्रहासित रोग अधिकतर निम्न से संबंध होते हैं। अनुवांशिकी, संपन्न जीवनचर्या, कम प्रोटीन वाले आहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रहासित रोग जो होते हैं अधिकतर वे उपयुक्त में से कोई नहीं होंगे। ना वे अनुवांशिक होंगे, ना संपन्न दिनचर्या वाले होंगे, ना कम प्रोटीन वाले आहार होंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अंडा, दूध एवं मांस के अच्छे स्रोत हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न है कि डायरिया का मुख्य कारण क्या है? डायरिया का मुख्य कारण क्या है? वायरल संक्रमण, खेलना, घूमना, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरल संक्रमण जो होता है डायरिया का मुख्य कारण होता है। दोस्तों यह भी प्रश्न आज की शिफ्ट में, बालिकाओं की शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न था। ठीक, अगला प्रश्न है कि तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावित जटिलता है डिहाइड्रेशन, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा या ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डिहाइड्रेशन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि अतिसार का सामान्य उपचार क्या है? अतिसार का सामान्य उपचार जो होता है एंटीबायोटिक होता है, एंटीहिस्टामिन होता है, एंटी डिप्रेशन होता है या ORS होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ORS जो होता है अतिसार का सामान्य उपचार है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक है। बच्चों में विषाणु-जनित अतिसार का मुख्य कारण क्या है? नोरा वायरस, रोटा वायरस, एडिनो वायरस या फिर कोरोना वायरस। तो देखिए बच्चों में विषाणु-जनित जो अतिसार का मुख्य कारक होता है ये रोटा वायरस होता है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रोटा वायरस। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती है? क्रोन रोग, सीलियक रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोन रोग, सेलियक रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तीनों हो जन्म दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अतिसार के स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने हेतु कौन सा पेय सर्वोत्तम है? शर्करा व चुटकी भर नमक युक्त जल, सब्जी व शोरबा, ORS या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ORS। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है अतिसार की स्थिति में निम्न में से कौन उचित खाद्य पदार्थ है? केला, चावल, दही या फिर उपयुक्त सभी। अतिसार की स्थिति में निम्न में से कौन सा उचित खाद्य पदार्थ होता है? केला भी होता है, चावल भी होता है, दही होता है। ये तीनों पदार्थ जो हैं उचित होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी उचित होते हैं। अगला प्रश्न है कब्ज के लक्षण है प्रति सप्ताह दिन से कम बार शौच, कड़ा मल, अधूरे मल त्याग का एहसास, उपयुक्त सभी। देखिए कब्ज के जो लक्षण होते हैं ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक, कड़ा मल होना, प्रति सप्ताह में 3 से कम बार शौच करना, अधूरे मल त्याग का एहसास होना, ये सभी कारण होते हैं, ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि विटामिन एवं खनिज है। विटामिन एवं खनिज क्या होता है? क्षारीय खाद्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदाता खाद्य पदार्थ, शारीरिक निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए विटामिन एवं खनिज जो होते हैं वे शारीरिक निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जल का प्रतिशत क्या होता है? 50, 70, 80 या 85। तो हमारे शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है वो 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कब्ज से रोकथाम में सहायक है पर्याप्त पानी पीना, रेशे युक्त आहार का सेवन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कब्ज के से रोकथाम में सहायक होता है पर्याप्त पानी पीना और रेशे युक्त
आहार का सेवन करना जो होता है कब्ज में सहायक होता है, तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह दशा जिसमें शरीर में अधिक वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायक प्रभाव डालती है। मोटापा में क्या होता है, अधिक वसा एकत्रित हो जाती है और जो हमें नुकसानदायक देती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मोटापा युक्त व्यक्ति का बड़ी मास इंडेक्स होता है, क्या होता है, 18.5 से 24.9 तक, या फिर 35 से अधिक, या 25 से, या फिर 29.9 तक। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कि मोटापा युक्त व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स होता है जो वो होता है 35 से अधिक होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मोटापा के कारण है निष्क्रिय जीवनचर्या, अस्वस्थकर आहार, कम सोना, उपयुक्त में से सभी। देखिए उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। निष्क्रिय जीवनचर्या, अस्वस्थकर आहार लेना या कम सोने से क्या होता है, मोटापा का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न जो है हमारा, एक व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च कहा जाता है यदि उसका कुचांक दाब होता है, यदि 100 mmHg से उसका कुचांक दाब होता अधिक होता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, क्या रहा, उच्च रक्तचाप क्या है, कम रुधिर दाब, ज़्यादा रुधिर दाब, या सामान्य रुधिर दाब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब ज़्यादा रुधिर दाब हो जाता है तो उसे कहा जाता है उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, डॉट को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। देखिए सनशाइन विटामिन जो कहते हैं विटामिन डी को कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है तो उसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है आयोडीन की कमी से डॉट होता है, क्या होता है, मधुमेह होता है, रक्तल्पता होता है, घेघा रोग होता है, या बेरी। देखिए विटामिन डी की कमी से जो होता है वो घेघा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। ठीक। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कब्ज में डॉट की मात्रा लेने से सलाह दी जाती है, कब्ज में वसा की, प्रोटीन की, रेशे की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो देखिए कब्ज में रेशेदार प्रोटीन मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रश्न आज की शिफ्ट बालिकाओं की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। ठीक। अगला प्रश्न है, कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है पौष्टिक अल्सर में, पेचिश में, उच्च रक्तचाप में, या फिर मधुमेह में। कम सोडियम युक्त आहार जब दिया जाता है जब उच्च रक्तचाप होता है तो ये कम आहार सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप में कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिंक का कार्य है प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना, स्वाद एवं गंध में सहायक, उपचयन कर तनाव को कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना, स्वाद एवं गंध में सहायक, उपचानायक, तनाव को कम करना ही जिंक का कार्य होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मधुमेह का लक्षण है, मधुमेह का क्या लक्षण होता है, थकान एवं सुस्ती, घाव का देर से भरना, सूखी खुजलाहट त्वचा, उपयुक्त सभी। देखिए जो मधुमेह का लक्षण होता है थकान व सुस्ती होना, घाव से देर से भरना, या सूखी खुजलाहटदार त्वचा, ये सभी लक्षण जो होते हैं मधुमेह के लक्षण होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी लक्षण मधुमेह के होते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह क्या है, शरीर में आहार का पाचन ढंग से ना होना, शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन या अपर्याप्त उपयोग जिससे रक्त शर्करा का बढ़ जाना, शरीर में इंसुलिन का अधिक उत्पादन, या फिर इससे रक्त शर्करा का कम हो जाना। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन, अपर्याप्त उपयोग जिससे कि रक्त शर्करा बढ़ जाना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा होती है 150 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, 80 से 120। तो देखिए 80 से 120 जो होती है भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मधुमेह के 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से नहीं है, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक भूख, अत्यधिक पेशाब, एक वस्तु एक से अधिक दिखाई देना, एक वस्तु एक से अधिक दिखाई देना। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब मधुमेह हो जाता है तो उसके लक्षण जो होते हैं एक वस्तु एक से अधिक दिखाई देने लगती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि सामान्य वक्र में ग्लूकोज की सीमा क्या होती है mg/dl। ठीक। क्या होती है 180, 120, 140 या 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य वृत्त में ग्लूकोज की सीमा जो होती है वो 180 mg/dl होती है। ठीक। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, निम्न में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है, रेशा, वसा, पानी, या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रेशा जो होता है ये
आंतों में से ग्लूकोज के अवशोषण को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा घातक रक्तलवता की कमी से होती है। लौह की, फैलिक अम्ल की, विटामिन B12 की या फिर विटामिन ए की। तो देखिए घातक रक्तलवता जो होती है विटामिन B12 की कमी से होती है। क्या? विटामिन B12 की कमी से। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है? राइबोफ्लोविन, विटामिन B12, पेंथाइनिक अम्ल, विटामिन सी। तो देखिए विटामिन B12 जो होता है ये केवल पशु स्रोत आहार में पाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि एक माता का गर्भकाल के दौरान पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यहाँ डाट के विकास को निर्धारित करता है। स्वस्थ संयोजी ऊतक, गर्भनाल, उल्ब, कोशिनाभि, रज्जु एवं गर्भाशय। अगला प्रश्न है बृहत संभावित पशु माता को पर्याप्त वसा आपूर्ति उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य संयोजी ऊतक, गर्भनाल, उल्ब, कोश, नाभि, रज्जु व गर्भाशय। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक महिला में निम्न की आवश्यकता गर्भनाल एवं दुर्स्राव के दौरान अधिक होती है? विटामिन सी की, तांबा एवं जस्ता, फ्लूइड की या ऊर्जा की? तो ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जीवन काल में प्रथम 12 महीने में स्तनपान की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह संपूर्ण पोषण के साथ साथ बच्चों को डर भी प्रदान करता है। क्या? प्रतिरक्षी सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर व्याप्त सर्वाधिक पोषण समस्या है? विटामिन ए की कमी होती है या मोटापा, कुपोषण या उपयुक्त सभी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विटामिन ए की कमी, मोटापा या कुपोषण ये सभी सर्वाधिक समस्या हो जाती हैं। ठीक। निम्न में से किस कारण से आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिला है? सहबृहित विकास लक्ष्य, प्रथम 1000 दिनों पर फोकस, प्रभावकारी हस्तक्षेप के आंकड़े या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के कारण ही क्या कहते हैं आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिला है। ठीक। अगला प्रश्न है कुपोषण का मूल कारण है कम वेतन, दूषित पेयजल, संतृप्त जीवनचर्या, उपयुक्त सभी? तो कम कुपोषण का मूल कारण जो होता है उपयुक्त सभी, ये सभी कारण होते हैं कुपोषण के मूल कारण। अगला प्रश्न है कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्तलवता में सर्वाधिक ग्रसित होती है? पूर्व स्कूली बच्चे, गर्भवती महिलाएं, किशोरिये या फिर पुरुष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न जो है वो है ELENA इलीना है एक भारतीय शिक्षा पद्धति, एक ऑनलाइन पतला होने की तकनीक, एक WHO डाटाबेस, व्यावसायिक उत्पादों से वसा कम करने की तकनीक? तो देखिए एक WHO डाटाबेस है। क्या है? इलीना एक WHO डाटाबेस होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय घेघा उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई थी 1961, 1973, 1962, 1975? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय घेघा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा पोषण रक्तलवता से रोग निरोध का प्रभाव हुआ था 1970, 1982, 1991, 1973? इसका सही आंसर जो होगा 1982 ईस्वी में पोषण रक्तलवता से रोग निरोध का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? कॉल्ड लीवर आयल, मांस, सब्जियां या फिर दूध? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कॉल्ड लीवर आयल जो होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से रोकने के लिए हर 6 महीने के अंदर पूर्व स्कूली बच्चों को विटामिन ए के लिए कितनी खुराक दी जाती है? 2 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट, 50,000 यूनिट, 25,000 या फिर 2.5 लाख यूनिट? ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख यूनिट। ठीक। अगला प्रश्न है कि सामयिक बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICDS योजना के लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, 6 से 306 वर्ष की आयु के बच्चे, उपयुक्त सभी? तो देखिए ICDS का जो लाभार्थी होती हैं ये सभी लाभार्थी होती हैं। गर्भवती महिलाओं को भी मिलता है, स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी, 3 वर्ष से 6 वर्ष के महिलाओं के भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत का सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली या मुंबई में? तो देखिए मिड डे मील की सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी किस सन में हुई थी? 1985, 1995, 1962 या फिर 1961? तो देखिए मिड डे मील योजना की शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत
तत्वों से कैल्शियम अवशोषण हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है छोटी आंतों से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? देखिए खून जमने में सहायक जो विटामिन होती है विटामिन के होती है। अगला प्रश्न जो है कम रोशनी की दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो देखिए कम रोशनी में विटामिन ए काम करता है। यह प्रश्न आज की शिफ्ट में बालिकाओं की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। जिन्होंने आज की बालिकाओं का पेपर जो हुआ उसको देखा नहीं, उसका सलूशन नहीं देखा है, तो हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक पोषण योजना की शुरुआत हुई थी 1962 में, 1993, 1975, 1963 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यापारिक पोषण योजना ANP की प्रथम बार शुरुआत हुई थी मुंबई में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? WHO, यूनिसेफ, CHC या फिर AFAO? तो देखिए निम्न में से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं हो CHC जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ की गतिविधियां हैं शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपयुक्त सभी? देखिए यूनिसेफ की जो गतिविधियां शिक्षा, टीकाकरण, पोषण ये सभी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, नई दिल्ली में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो देखिए इसका जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय भी जो है वो भी जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्राइडोडर्मा संबंधित है प्रोटीन से, वसा से या फिर विटामिन सी से? तो फ्राइडोडर्मा जो संबंधित है वो विटामिन सी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायरोसिन, केसिन, ग्लूटेन, ग्लाइडिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसिन। अगला प्रश्न हमारा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है क्या है? सोयाबीन, पालक, आलू या आंवला? तो देखिए सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च? शरीर कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्वीकार करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में स्वीकार करता है। ये प्रश्न आज की शिफ्ट बालिकाओं में पूछा गया था। दोस्तों इस आपने देखा होगा अभी से अंत शुरुआत से अभी तक लगभग 15 प्रश्न ऐसे मिले होंगे जो आज की शिफ्ट में बालिकाओं की शिफ्ट में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न कल यहाँ से भी कल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी लाभ उठा सकें इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है? ट्राइग्लिसराइड, DL, LDL, HDL या फिर B और C? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDL। ठीक, अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा खराब कोलेस्ट्रॉल है? ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL, उपयुक्त AB, A व C दोनों? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा LDL इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालामिन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन B3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए को करिकुलर का पेपर हल किया। BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर में जो अगली बार प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ से आज के पेपर में बालिकाओं में जो प्रश्न पूछे गए लगभग 15 से 16 प्रश्न मिले होंगे आपको जो आज बालिकाओं में पूछे गए। अभी आपने बालिकाओं का पेपर नहीं देखा है तो हमने उसकी वीडियो बनाई है, उसका सलूशन निकाला है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। यहाँ के 15 से 20 प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कल आपका एग्जाम है यहाँ से, और आज का बालिकाओं का पेपर वहाँ से आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, और जो हमने पहले भी क्लासें ले चुके हैं उसकी भी लिंक मिल जाएंगी आपको। तो ये सभी क्लासें आप देखकर कल एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेटेड जानकारी के लिए, ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद।